हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम फंक्शन इंग्लिश का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, सेशन 10 पैराफ्रेसिंग। पैराफ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेसिस एज ए रीस्टेटमेंट ऑफ ए टेक्स्ट, पैसेज और वर्क गिविंग द मीनिंग इन अनदर फॉर्म। रीस्टेटमेंट ऑफ टेक्स्ट, मान लो कोई बात किसी पर्सन ने कही है, किसी स्पीकर ने कही है, आप उसी की बात को अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हो। तो पैराफ्रेसिंग इज एक्चुअली रीस्टेटिंग इन आवर ओन वर्ड्स व्हाट समवन एल्स सेड। आप अपने ओन वर्ड्स में उस बात को रीस्टेट कर रहे हो जो किसी और ने बोली है। पैराफ्रेसिंग सेंड्स ए सिग्नल टू द स्पीकर्स दैट यू गोट बट द स्पीकर इज सेइंग। पैराफ्रेसिंग हम एक सिग्नल भी कह सकते हैं स्पीकर के लिए कि जो उसने बोला है हमने उसे समझा है। Paraphrasing also shows that you are interested in making sure that what you heard is what the speaker meant to say. Paraphrasing से ये भी शो होता है कि आप इंटरेस्टेड हो कि जो स्पीकर कह रहा है आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर कस्टमर सेज, आपका कस्टमर कहता है आई रियली लाइक द एप्पल मैकिंटोश पीसी, एप्पल लैपटॉप, एप्पल आईपैड, एप्पल आईपॉड, ठीक है, तो आप उसको पैराफ्रेज करके बोल सकते हो, वाओ यू रियली लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स, कि वो एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में ही बोल रहा है कि मैं ये चीज़ें लाइक करता हूँ, तो आपने उसे की बात को रीस्टेट कर दिया, वाओ यू रियली लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स। What is paraphrasing really about? Understanding what the customer is trying to convey message, internalizing the customer message, restating the important points in your own voice. किस लिए ज़रूरत है इसकी? एक तो कस्टमर की बातों को आप समझो पहले, फिर उसको अपनी ही वॉइस में उसको रीस्टेट करके बोलो, ठीक है। क्यों ज़रूरी होती है पैराफ्रेसिंग? वाई इज़ पैराफ्रेसिंग नेसेसरी? क्लैरिफाई व्हाट योर कस्टमर इज सेइंग, इससे ये क्लैरिफाई होता है कि कस्टमर क्या कह रहा है। डेमोन्स्ट्रेट टू योर कस्टमर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वट ही शी हैज़ टू से, उससे ये भी क्लियर होता है कि कस्टमर को ये लगता है कि हाँ, वो आप जो हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड हैं उनकी बात को सुनने में। कंफर्म टू योर कस्टमर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट ही शी सेड, और कंफर्म करो अपने कस्टमर को कि वो क्या कह रहा है। इंश्योर दैट यू फुली अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर मूविंग अहेड विद द कन्वर्सेशन, और इंश्योर करो कि आप उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। When on a call, there are some phrases on how an agent customer service representative should start a paraphrases. जैसे कुछ paraphrases कैसे start होते हैं अगर आप कॉल पे हो। If I heard you correctly, you were asking, your question is it was dash, is that right? यहाँ पे if के बाद आप question को बोलो, उसकी query को जो वो बोल रहा है, your question it was dash, is that right? As I understand it, you want to know if dash am I corrected? मतलब उसी की बात को आप रिपीट करके बोल रहे हो कि as I understand it, you want to know if dash, कि आप वही उसी की बात को आप रिप्लाई करके बोल रहे हो। So your issue is dash, उसी इशू को दोबारा से बोलो, as I understand you are facing an issue with dash, would that be correct? तो क्या हुआ, ये रीस्टेट ही हुआ, उसी की बात को, उसी की क्वेरी को आपने रीस्टेट किया दोबारा से अपने लैंग्वेज में। इफ़ द कस्टमर कन्फर्म्स दैट पैराफ्रेज क्वेश्चन इज करेक्ट, अगर कस्टमर कन्फर्म कर देता है कि जो आपने बात बोली है, रीस्टेटमेंट दी है, वो करेक्ट है, देन द एजेंट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव शुड स्टार्ट आंसरिंग, उसके बाद तो हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्स शुड बी व्हाट द कस्टमर वांट्स टू हैड, हियर और नो, कि क्या सुनता है और क्या जानना चाहता है। लर्निंग हाउ टू पैराफ्रेज रिक्वायर प्रैक्टिस, पैराफ्रेसिस की प्रैक्टिस जरूरी है। व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, प्रैक्टिस लिसनिंग टू दैट और ही और शी इज सेइंग एंड देन क्लैरिफाइंग इट इन योर वर्ड्स। क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले उस कस्टमर को ध्यान से सुनो, क्या वो लड़का है या लड़की है, वो क्या कह रहा है, उसकी बात को क्लैरिफाई करो अपने वर्ड्स में। एज यू प्रैक्टिस पैराफ्रेसिंग, अगर आपने एक बारी प्रैक्टिस कर ली पैराफ्रेसिंग की, यू विल फाइंड योर सेल्फ गेनिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर एंड अदर्स इन योर लाइफ। इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कस्टमर को भी और दूसरे पर्सनस को भी अपनी लाइफ में। तो the key to paraphrasing is listening carefully to what the other person says and then translating what you heard into your own words. मतलब मेन क्या चीज़ है जो पैराफ्रेसिंग के लिए ज़रूरी है, सबसे है लिसनिंग, केयरफुली लिसन करो दूसरे पर्सन को कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसे ट्रांसलेट करो अपनी वर्ड्स में। जैसे एक एग्जांपल देखो, ओरिजिनल है जो सेंटेंस है, द वुमेन हु लिव्स साक्षी हैड सेव्ड, हु लाइव साक्षी हैड सेव्ड were very thankful to her. The women were very thankful to Sakshi for saving their lives. यहाँ पे कोई बोल रहा है कि the woman who lives Sakshi had saved were very thankful to her.
ये तो उसने किसी ने बोली, और पैराफ्रेज में उसने हमने उसको रीस्टेटमेंट करके बोला, द वुमेन वर वेरी थैंकफुल टू साक्षी फॉर सेविंग देयर लाइफ। मीनिंग दोनों का एक ही है, उसी की बात को रीस्टेट किया गया है। तो आपको ऐसे ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, आप इसको पैराफ्रेजिंग में भी बता सकते हो, ओरिजिनल दिया हुआ है पैराफ्रेजिंग में इसको कन्वर्ट करके बता सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज भी दे रखी है नीचे, देखो कस्टमर की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एजेंट अपनी पैराफ्रेजिंग में उसको बता सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पता ही है। एक्टिव जैसे मान लो शी इज़ अरेंजिंग हर बेडरूम, पैसिव वॉइस क्या बनेगा उसका, हर बेडरूम इज़ बीइंग अरेंज्ड। तो आपको इस जो सेंटेंस है इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं आपका होमवर्क यही है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।